तो नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंडिसेस एंड लॉगरिथम। तो इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें मालूम पड़ेंगी जो कि हमारे आगे भी जो हम एक्सरसाइज करेंगे उनमें भी हमारी जो है हेल्प करेगी। तो ये समझ लो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। अगर जो किसी ने अप्लाइड मैथ टच तक नहीं करी ना भाई, ये बुक है भाई, इसको टच तक नहीं किया ना तो भी भाई वो ये वाला चैप्टर बिल्कुल इजीली कर लेगा। कैसे कर लेगा वो मैं पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और ये वाले ये जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, ये जो है रियल नंबर के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, तो इन्हें कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और मैं आपको भाई रेक्टिफिकेशन नहीं लगाऊंगा, मैं इस वीडियो में टोटली आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है जी भाई। क्योंकि यार सॉल्व तो भाई लाखों चैनल करवा रहे हैं यूट्यूब पे, बट भाई टिप्स एंड ट्रिक्स कोई नहीं बता रहा। तो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपका भाई अनुज अग्रवाल आपको बताएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूँ। एक जो है हमारा 9 रुपीज का कोर्स चल रहा है, 9 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए का कोर्स चल रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को अकाउंट्स की क्लास दी जाएंगी, वो भी क्लास 11th की अकाउंट्स की क्लास दी जाएंगी। और वो भी सिर्फ 9 रुपए 1 वीक के लिए। एक हफ्ता आप लोगों को एक 9 रुपए दे के आप हमको ट्राई करना है। तो बाद में अगर जैसे आपको दूसरे हफ्ते की भी क्लास लेनी है तो फिर से आप 9 रुपए में पे कर दो। मतलब कि यह समझ लो 40 रुपए महीना, 40 भी हजार बता रहा हूँ, 30-38 रुपए बैठेंगे। 40 रुपए महीना में आपको भाई एक महीने की अकाउंट्स की क्लासेस मिलेंगी, वो भी क्लास 11th की। जहाँ और कोचिंग से 1000 रुपीज ले रहे हैं, हम सिर्फ 40 रुपीज लेंगे आपके 1 मंथ के लिए। तो चलिए, अगर जो आपको इसको पार्टिसिपेट करना है, इस पे अप्लाई करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वरना कमेंट पिन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस गूगल फॉर्म को भरिए, फॉर्म में हम आप लोगों से कनेक्ट करेंगे और फोन नंबर आप वही दीजिएगा जिससे हम आपसे बात कर सके। फिर बाद में आपको हम 9 रुपए का डिमांड करेंगे, फिर हमें 9 रुपए हमें पे कर दीजिएगा। फिर हमें आपकी क्लासेस कल से ही स्टार्ट होने लग जाएंगी और ये लाइव क्लास होगी। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये 2 महीने बाद मतलब कि सारी प्री रिकॉर्डेड मिलेंगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको लाइव क्लास ही, अगर जो मेरे को भाई रात को 3 बजे भी उठना पड़े भाई वो भी उठूंगा, ठीक है भाई। तो 9 रुपए का कोर्स से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। तो देखो भाई, आपने ये पढ़ा होगा 6th 7th 8th 9th, इन सब में पढ़ा होगा आपने कि भाई आपने ये चीज पढ़ी होगी कि भाई किसी के भी ऊपर रूट होता है तो उसे हटाने के लिए 1/2 लगा देते हैं, ठीक है जी। ये बात पढ़ी थी, वही अप्लाई होगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए 1/2 लगाया। अगर जो यहाँ पे रूट में 5 होता तो क्या लगता, कमेंट करके बताइए। यहाँ पे लगता 2 1/5, क्यों? क्योंकि 5 था, अंदर 5 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए ऐसा लगता, ठीक है जी। तो यही अब के बाद जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं इसमें एप्लीकेबल है। तो देखिए क्या है इसके अंदर, 3 और अंदर है रूट के, ठीक है, और 27 - 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसे सबसे पहले 27 - 2, ये तो ऐसे ही रहा। अब बाहर क्या आएगा, ये हटा रूट, तो ऐसे हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे 27, अब मैंने इसको बाहर भेज दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 × 1/3। अब मैंने क्या किया, 27 - 2/3, ऐसा हो, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात। अब यहाँ पे 3 का, अब ये 27, एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा, तभी मैंने इस वीडियो में ये लिखा है टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो वैसे भी मैंने जब वो भी आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कराया था उसमें बहुत सारी ट्रिक्स बताई। तो देखो 27 जो भी पावर के नीचे वाला, जैसे यहाँ पे ना मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे करूंगा, क्योंकि फिर वरना सवाल हो रहा है ना वहाँ पे। देख यहाँ पे ऐसा कोई इसकी पावर आनी चाहिए जो कि मतलब नीचे वाले के इक्वल हो, डिनोमिनेटर के पावर के डिनोमिनेटर के इक्वल हो। लाइक 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। और ये जो 3 है ये पावर के, ये जो है वो पावर के नीचे वाले से मैच करे तो अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे देखो 3 का क्यूब करा और बाहर क्या है, बाहर है -2/3, ठीक है जी। 3 का क्यूब करेंगे 27 ही आएगा और 3 ये जो पावर है ये इसके इक्वल हुआ नीचे वाले के, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि कटने में फिर आसानी हो जाएगी। देखो 3, अब यहाँ पे मैं इसे बाहर भेजूंगा, जैसे यहाँ पे भेजा था 3 × -2/3। अब 3 से 3 गया, यहाँ पे 3 की पावर -2 आ गई। इसे कैसे लिख दूंगा, -2 माइनस में है पावर, तो 3 को नीचे भेजा है, ये ऐसे हो गया।
1/3 का क्यूब स्क्वायर क्या होता है 9। यही हमारा आंसर है। आप एक बार चेक कर सकते हैं इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स में से एग्जांपल नंबर 1 का 4th पार्ट था ये जो मैंने आपको करवाया। आप खुद चेक कर सकते हैं, यही आंसर आ रहा है 1/9। ठीक है जी। तो ऐसे करके आपको वेरिएबल्स लगाने हैं। देखो अभी तो आपने फर्स्ट ही पार्ट किया इसलिए आपको हार्ड लगेगा, बट आप जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस करोगे एक्सरसाइज में तो आपको ये बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है जी। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 81/16 की पावर -3/4। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ये फर्स्ट से लेकर 9th क्वेश्चन तक है, बट फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो इसमें कैसे होगा। देखो मैंने आपको क्या बता रखा है कि पहले सबसे पहले जो माइनस की पावर हो ना उसको पहले सही कर लो। तो देखो माइनस की पावर है तो इसे मैं सही कैसे कर सकता हूँ, इसे मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये सही हो जाएगी। इसे रेसिप्रोकल किया तो ये 3/4 होगा। इसका मतलब पूरी अच्छे से सही हो चुकी है। अब मैंने क्या बताया, जो भी इसका ऊपर मतलब स्क्वायर है वो इसके डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। बताया था अभी एग्जांपल नंबर जब करवाया था 4। तो देखो इसके अंदर कैसे करेंगे भाई, 2 2 2 2 इसका 4 करके देखे तो क्या होता है 2 2 4 4 2 8 8 2 8 16। ठीक है, तो 16 आ गया। मतलब ये तो है जी 2 का वो की पावर 4 अपॉन 81 किसका है भाई। भाई 81 किसका है भाई, तो देखो 81 देखते हैं 3 3 3 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो देखो यहाँ पे 3 की पावर 4 आ गई और बाहर तो ये था ही 3/4। ठीक है जी, साफ हुई बात। चलिए अब देखो यहाँ पे ये दोनों में है तो इसे मैं कॉमन ले सकता हूँ। जब मैंने अभी आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी तो आपको बताया था मैंने। तो मैं इसे 2/3 की पावर पूरे की 4 है। ठीक है जी, बाहर निकाल ली और बाहर तो ये बैठे हुए थे तो इनसे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है जी, अब 4 से 4 गया तो पावर क्या आ गई इनकी 2/3 की पावर 3। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको इनकी पावर्स को बंद कर दिया था ऐसे ही मैं इसे खोल भी सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है भैया। ठीक है, 2 की पावर 3 कैसे निकालेंगे, 2 2 2 2 2 4 4 2 8। तो जी 8 लिख दिया और अपॉन में 3 की कैसे निकालेंगे, 3 3 3 3 3 9 9 3 27। जी यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, अब इसका फर्स्ट आंसर चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट। तो देखो इसके अंदर क्या कह रहा है भाई, ये ऐसा करके इन्होंने दे रखा है। भाई इस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं जरा कमेंट करके बताना। इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमें 61 से प्लस कर देंगे। तो हम 64 प्लस 61 करते हैं। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि जिससे आपका कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। तो ऊपर क्या आएगा 125 और नीचे आएगा 64। ठीक है जी, तो चलिए अब कैसे होगा ये, और बाहर पावर है -2/3। ठीक है जी, अब कैसे होगा देखिए भाई, माइनस में पावर है सबसे पहले इसे पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है जी, इसकी पावर क्या हो गई 2/3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं। हम ना अब देखो इसका ऐसा मतलब कि वो देखना है स्क्वायर जो मतलब यहाँ पे हुई। ठीक है, इसका ऐसी वो देखनी है पावर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई हम अगर 3 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है 27 आता है। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो वो आ जाएगा 64। ठीक है, और अगर मैं 5 का क्यूब करता हूँ तो भी वो 125 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से 3 3 बाहर निकल गए जी। ठीक है, बाहर ये बैठे हुए थे 2/3, इन्होंने 3 से 3 कट कर दिया। हुआ क्या 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब ये मत पूछना है कैसे हो गया भाई, मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में। अब 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 अपॉन 25। जी यही आंसर हमारा अब आ चुका है। आंसर अब हमारा आ चुका है जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए जी अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे सामने क्या कह रहा है, मैंने क्या दोनों इसके पार्ट है एक साथ ही लिख लिए हैं, ठीक है। तो देखो जी फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है कि 3a अपॉन बी की पावर -1 प्लस 2b अपॉन ए की पावर -1, ठीक है जी। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल इजी है, देखो एक बार ये आप ट्राई करके जरूर से देखिए, क्या पता आपसे हो ही जाए, ठीक है जी। वीडियो पॉज करके जरूर से आप एक बार इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने इतना आपको करा दिया है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेंड कर सके। तो देखिए जी -1 में एस की पावर, इसको पहले पॉजिटिव कर ले, तो पॉजिटिव करके इसे रेसिप्रोकल हो जाता है तो ऊपर आ जाएगी, तो 3a और ये देखो ये b, ये ऐसा हो गया, प्लस में 2ba। अब भाई थोड़ा सा मैं इसे अरेंज कर लूं, 3ab तो सही है, मैं इसको 2ba के बजाय a भी कर सकता हूँ। अब 3ab प्लस 2ab ये आ गया 5ab। इतना आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है जी। 5ab इसका आंसर आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को जी बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर आ रहा है। अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। देखो 5 की पावर 0 है, इसका मतलब ये 1 हो गया, इनटू में 4 की पावर -1, तो इसे सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, और 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो मैं नहीं लिखता हूँ। प्लस में 8 की पावर 3, जी हम इनको तो कुछ कर नहीं सकते, 8 को जरूर कर सकते हैं। देखो भाई 2 का क्यूब होता है 8, और बाहर 1/3 है। अब मैंने क्यूब ही क्यों लिया, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है कि ये डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब 1 इनटू में है, तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, 1/4 प्लस 2 की पावर 3 इंटू में 1/3, ये बाहर गया तो ये बाहर गया तो कट गया इससे, ये रहा। अब 1/4 प्लस में 2 और अपॉन में 1 डाला, तो देखो भाई हम यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं 4 और 1 का, तो भाई 4 ही आएगा, देख सकते हो आप, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 4 एलसीएम आ गया, 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8, तो आंसर आपका आ रहा है 9/4। अब एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इन्होंने ऐसे दे रखा है, इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दिया इसे 3/3, ऐसे आंसर आ रहा है पीछे, बट देखो इनका भी 3 3 जा 9 प्लस 1 10 और नीचे 3 है, ठीक है जी। तो 3 3 जा 9, अच्छा वो मैंने सेकंड का देख लिया, सॉरी वो थर्ड का देख लिया, सॉरी माफ करना दोस्तों। हमारा आ रहा है यहाँ पे, देखो इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है ऐसे 2 1/4, 4 2 जा 8 प्लस 9 अपॉन में नीचे क्या रखा है 4, जी बिल्कुल इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसका फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 8/125 और उसकी पावर -1/3 है। तो भाई माइनस की पावर है, तो भाई सबसे पहले इसे पॉजिटिव पावर बना लेते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए एक मिनट, हाँ पॉजिटिव बना लेते हैं, मतलब मैं ये चीज चेक कर रहा था कहीं ये उल्टा तो नहीं है, क्योंकि ये ऐसे सही लग रहा है। तो देखो भाई यहाँ पे अब पॉजिटिव बनाने के लिए 125/8 कर देते हैं, इससे रेसिप्रोकल हो गया। अब इसकी पावर 1/3 हो गई, माइनस हट गया, ठीक है जी। अब देखो हमें ऐसा कुछ करना है जिससे ऐसी इनकी पावर लानी है जो 3 हो, ठीक है। तो देखो 5 की पावर 3 होती है और 2 की पावर भी 3 होती है 8 लाने के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 बाहर आ गया, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, 3 आ गया। अब बाहर 1/3 पहले से था, 3 से 3 गया, तो फिर ये क्या आंसर आ गया 5.2। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम। जी इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है 2 1/2, तो 2 2 जा 4 और 5.2, ठीक है जी। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें कह रहा है 0.027 की पावर -1/3। तो भाई देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 0.027, इसका सबसे, और यहाँ पे इसकी पावर -1/3, तो सबसे पहले इसका ये हटा दे पॉइंट। तो देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 1 2 3, तो 3 0 लग गए। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया क्वेश्चन, 27/1000 की पावर -1/3। अब माइनस में पावर है तो इसे पॉजिटिव कर लेते हैं, 1000/27 की पावर 1/3। अब ऐसा कुछ जिससे उसकी पावर 1000 है। देखो अब 10 की पावर 3 1000 आता है, और 3 की पावर 3 27 आता है, ठीक है जी, इनकी पावर 3। और बाहर 1/3 पहले से था, 3 से 3 गया, तो इसका आंसर आता है 10/3। मेरे को लगता है इन्होंने इसमें भी इसको भी ऐसे दिया होगा, तो हम क्या काम करते हैं, क्या कर लें, एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 3
9.31। ठीक है जी, आंसर भी चेक कर लेते हैं जी, बिल्कुल सही है आंसर, क्योंकि 3 3 9, 9 + 1 10 और 10/3। ठीक है जी, आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जी देखिए, हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है कि जी देखिए बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, बट ऐसा है नहीं। देखो भाई, देखो पहले हम माइनस को हटाएंगे नहीं, क्यों भाई? अगर जो ऐसा कर दिया तो भाई 1/8 आ जाएगा, तो उससे हम सॉल्विंग हमारे को थोड़ी सी हार्ड पड़ेगी। तो हम माइनस अभी नहीं हटा रहे, हटाएंगे बट अभी नहीं हटा रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 का क्यूब होता है, क्यूब क्यों लगाया? क्योंकि डिनोमिनेटर टू का क्यूब होता है। अब बाहर क्या बचा था? बाहर 4/3 बचा था, और डिवाइड में 2 की पावर -1 -2, तो इसे भी अभी रहने देते हैं। बाहर क्या है हमारे पास? बाहर है 1/2। 3 से 3 गया तो 2 की पावर -4 आ गई। ठीक है जी, 2 की पावर क्या आ गई? -4 आ गई। 2 की पावर -4 आ गई, डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 आ गई। देखो 1/2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए भाई माइनस में 4 है, इसे हम एक काम करते हैं, इसे प्लस में कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो 1/2 की पावर 4 और डिवाइड 1/2 की पावर 2। ठीक है जी, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना जी? तो चलिए देखिए, अब देखो 1/2 की पावर 4 कितना होता है? वो होता है 16। ठीक है जी, तो 1/16। अब देखो एक बात बताओ, ये यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 2 जा 4। यहाँ पे मैं एक बार डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लिख दीजिएगा इसे क्योंकि स्पेस नहीं है ना। तो देखो 16। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड में है ये। ठीक है, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो फिर से रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 4 हो गया। ठीक है जी, अब दिमाग की बत्ती घूमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। वो स्टार्ट तो हो ही चुका है, अभी हम इसको थोड़ा सा विराम देते हैं, पहले हम इसको ही करते हैं पहले। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? देखो अब भाई 4 और 16 ये कट सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे 1/4 आ गया और उसकी पावर 1/2 आ गई थी। ठीक है जी, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ, जिससे मतलब 2 पावर लेके मैं कर सकूँ। तो ऊपर ले गया तो ये पावर माइनस की बन गई। ठीक है जी, अब 2 की पावर 2 करूँगा, डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा, 1 -1/2। 2 से 2 गया, पावर क्या बची? -1। तो -1 हटाने के लिए 1/2, जो कि हमारा आंसर मैंने निकाल दिया है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं फोर्थ का फर्स्ट जी, 1/2 ही आ रहा है इसका आंसर। तो ऐसे होना था फर्स्ट पार्ट इसका। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो चलिए इसे कर लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए जी, अब ये वाला पार्ट करते हैं सेकंड। ठीक है, ये मैंने रब कर दिया क्योंकि ये लंबे लंबे क्वेश्चन है ना, तो हो नहीं पाया। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे 2/3, तो देखो 3 की पावर 3 होता है 27/2 की पावर 3 होता है 8। बाहर क्या बचा? 2/3 माइनस, भाई देखो माइनस में पावर तो हमने 4 कर दिया और 2 लगा दिया। ठीक है, प्लस में 1 क्योंकि 5 की पावर 0 है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने इसे कॉमन लेके 3/2 की पावर 3 बना दूँ, एक ही कर दूँ, और 2/3 ऐसे ही -4 की पावर 2। तो 4 4 जो 16 होता है। ठीक है जी, ये 1 मिनट फोन आ रहा है किसी का। हाँ जी, तो 4 की पावर 2 16 होता है, प्लस में 1। ठीक है, बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, मुझे पता है गारंटी से। तो 3/2 की पावर 2 -16 + 1। अब देखो हम इसे सेपरेट कर दें तो ये ऐसे बनता है, सॉरी ये क्या लिख दिया भाई, 2 की पावर 2। ठीक है, -16 + 1। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिखा था, मैं इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। 3 3 जा 9/2 2 जा 4 -16 + 1 17 अपॉन में 1 डाला और इसका एलसीएम लेके अब हम क्वेश्चन कर देते हैं। 9 माइनस, अब भाई 17 × 4 करते हैं तो 68 आता है।
ठीक है जी। 68 में से 9 गए तो भाई ये बचा देखो 59 माइनस का 59/4। तो जी ये हमारा आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। जी इन्होंने आंसर दे रखा है, यहाँ पे हमें आंसर इन्होंने दे रखा है -12 3/4। तो जी हमारा आंसर बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं 4 × 12 करूँ और उसमें 3 प्लस करूँ तो 59 ही आता है, और अपॉन में तो 4 है और ये माइनस भी लगा रखा है। तो देखो ये और ये सेम नहीं है क्या भाई? सेम है, इसका मतलब ये 4th क्वेश्चन भी हमारा सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। चलिए जी अब हम आ चुके हैं 5th क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। तो भाई देखो ये है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, तो इसलिए आपको हार्ड लगेगा, बट हाँ थोड़ा मतलब है नहीं ज्यादा हार्ड, ठीक है। तो भाई देखो इसको करेंगे तो 1 आएगा। अब आप बोलोगे 1 कैसे आ जाएगा? भाई देखो 3 2 और उसके बाद 0 लिखा है। अगर भाई मैं 3 3 9 करूं और उसकी पावर 0 लगाऊं तो भाई वो भी तो 1 ही होता है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 1, ठीक है जी। बात समझ में आई क्यों 1 लिखा? प्लस में 3 की पावर -4। अब इसे +4 बनाने के लिए 1/3 कर दूंगा और उसकी पावर 4 आ जाएगी, इनटू में 3 की पावर 6 प्लस में यहाँ पे देखो -2 है, इसे +2 बनाने के लिए ऊपर ले आऊंगा तो +2 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए 1 + 1/, भाई 3 का 1 2 3 4 तो भाई 81 होता है, ठीक है जी। इनटू में भाई इंटू 3 करते हैं तो भाई वो हो जाता है 729 प्लस में 3 3 9, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? सब क्या आ गई होगी मुझे पता है भाई। अब 729 डिवाइड हो सकता है 81 से, तो जी हाँ भाई इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो भाई 9 आता है, ठीक है जी। 1 + 1 × 9 + 9 18। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 + 18 × 1 18 18 1 19। इसका आंसर 5th के फर्स्ट पार्ट का में 19 आ रहा है जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा। इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, एक एग्जाम में बहुत जरूर पूछा रहा था, देख लो। इतना बड़ा क्वेश्चन था बट देखो इतने से में ही इसका आंसर आ गया। तो देखो इतने सही क्वेश्चन होते हैं, बट बच्चा उसको इक्वेशन उसकी ऐसी कर देता है, उसकी सिचुएशन ही ऐसी कर देता है कि वो क्वेश्चन भी इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। वो अपने कैलकुलेशन में ही फंस जाता है बच्चा। चलिए अब सेकंड पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। मेरे को लगता है आप यार इतना स्पेस है, चलिए हम फिर भी कर देते हैं, देखते हैं कब कम तक आता है। अब देखिए 9 की पावर 5/2 तो मैं 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, बाहर हमारा 5/2 है, माइनस का 3। अब देखो 5 मल्टीप्लाई तो 1 आ गया, 3 × 1 कुछ हो ना हो, ठीक है। माइनस में पावर तो 81 करके मैंने इसे प्लस में कर दी पावर, ठीक है जी। अब यहाँ पे से 2 से 2 गया, 3 की पावर 5 आ गई, -3 माइनस, अब ये माइनस का नहीं हुआ ना, देखो अब 81 अगर जो मैं करता हूँ तो भाई 8 × 8 क्या होता है 64, 9 × 9 हो जाएगा हमारा 81, ठीक है जी। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा 1/2, ठीक है। 2 से 2 गया, अब 3 का पावर 5 -3 -9 है ना, हाँ ठीक है। ये आप कुछ फोन कर रहा है, अच्छा एक बार रुक जाओ। चलो हो गई बात, चलो फिर मैंने उसे मैसेज डाल दिया, मैं बाद में बात करूँगा। तो भाई 3 की पावर 5 होता है हमारा 243 -3 -9, इसमें से 3 गया 240 हो गया, 240 में से 9 गया 231 हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 5th क्वेश्चन का भी हमारे 231। तो आज की वीडियो में बस इतना ही भाई, 5 क्वेश्चन और मैंने आपको लॉग भी करा दिए हैं उसके एक्सपोनेंट्स के, ठीक है जी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बस इतने पे ही आज विराम देता हूँ। मैं थक चुका ऊपर अच्छे से, क्योंकि आज सुबह भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट करी थी। तो आई होप दोस्तों वाली वीडियो आपको पसंद आई। यार वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो मैंने 9 रुपीज़ वाला आपको प्लान बताया ना कोर्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप गूगल फॉर्म भर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। ये जो है वीडियो होने वाली है पार्ट 1, ठीक है जी। ये वीडियो पार्ट 1 है, अगली वीडियो इसकी पार्ट
2 होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।